तो चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सोने चांदी की बढ़ती कीमतों की ओर। जी हाँ, क्योंकि अब गहने आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो चुके हैं। सोने चांदी के दाम में लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 13,117 रुपए बढ़कर 2,32,100 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। सोने चांदी की कीमतें अब दिनों में नहीं बल्कि घंटों में बदल रही हैं। आज सोना चंद घंटों में 1,000 रुपए के पार हो गया, यानी कि और भी ज्यादा महंगा हो गया। वहीं चांदी की कीमत एक दिन में ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। चांदी की बढ़ती कीमतें हर किसी को हैरान कर रही हैं, क्योंकि लगभग अगर साल भर पहले के हम आंकड़ों को देखें तो 86,000 पर थी चांदी, 86,000 प्रति किलो, और अब 2,32,000 पहुंच गई। बताया जा रहा है कि सोने की कीमतों में ये उछाल अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव के कारण आया है। इतना ही नहीं, चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड में भी भारी उछाल आया है, यानी कि चांदी का इस्तेमाल अब सिर्फ गहने बनाने में नहीं किया जाता। जो पायल, जो बिछिया, जो कमरबंद आमतौर पर घरों की महिलाएं पहना करती थी, अब चांदी का इस्तेमाल सोलर एनर्जी, ईवी, एआई हेड जो हार्डवेयर्स हैं उनमें, डेटा सेंसर्स में चांदी की मांग बढ़ गई है। लिहाजा क्या, इसी की वजह से चांदी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अब सवाल ये बच रहा है कि अब 2025 खत्म होने में महज कुछ दिन रह गए हैं, क्या ये चांदी की कीमतें 2.5 लाख तक पहुंच जाएगी? क्या चांदी की बढ़ती कीमतों की वजह से अब लोगों में और भी ज्यादा, क्योंकि सोने चांदी की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, शादियों का भी सीजन है, क्या लोग सोने चांदी अब खरीद पाएंगे? और अब यह भी जानना जरूरी है कि सोने और चांदी की कीमत में जो सुनामी आई है आखिर क्यों? देखिए, सोने और चांदी की कीमत हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये बढ़ क्यों रहा है और क्या इसमें बदलाव आए हैं। देखिए, नहीं थम रहा है सोने चांदी की कीमतों का ये जो सुनामी है, वो नहीं थम रही है। लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई पर है। 1 किलो चांदी की कीमत में 13,117 रुपए एक दिन में बढ़ी है। आप जरा समझिए, 13,117 रुपए एक दिन में बढ़ी है। अब चांदी की कीमत 2,32,100 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर है। और इतना देखिए, 25 दिन में 50,000, आप समझ रहे हैं, 25 दिन में 50,000 बढ़ गया है सिर्फ चांदी की कीमत। सोने की कीमत में लगभग 1,287 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि अब सोना प्रति 10 ग्राम 1,38,000 रुपए हो चुका है। ऑल टाइम हाई पर है ये सब। 5 दिन में चांदी में 10% का जोरदार उछाल दर्ज किया गया है और एक महीने में चांदी के दामों में 40% की बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ और सिर्फ हम दिसंबर 2025 की बात कर रहे हैं, यानी कि 2025 में अब तक चांदी 155% की जोरदार तेजी पर है। ये लगातार हम आपको दिखा रहे। देखिए, 1 दिसंबर को चांदी की जो कीमत थी वो मार्केट में कितनी थी? 1,82,000 रुपए की थी। 10 दिसंबर को महज 9 दिन बाद 1,91,000 पर पहुंची। 2 दिन बाद 2 लाख के पार पहुंच गया और 22 दिसंबर को 2,14,000, तो वहीं 26 दिसंबर यानी कि आज 2,32,000 पर पहुंच गई। यानी कि अब चांदी की कीमतों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, अब ये भी आपकी पहुंच से दूर हो जाएगा। अब देखते हैं, देखिए चांदी का 20 साल का सफर देखिए, 12,000 रुपए प्रति किलो था। 17 नवंबर 2005 की बात है। 20 साल पहले कितना था? 12,000 रुपए प्रति किलो। और अब 26 दिसंबर 2025 2,32,000 तक पहुंच गया। आगे देखते हैं, चांदी की ये जो डिमांड है, ये जो दामें क्यों बढ़ी हैं, उस पर हम बात करेंगे। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई काफी कम है। अब सप्लाई क्यों कम है वो भी हम आपको बता रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड में भारी उछाल हुआ है, क्योंकि तांबा जिससे चिप बनाया जाता था, जो तमाम चीजों में इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें जंग नहीं लगता था, उसका इस्तेमाल अब कम हो गया है। सोलर एनर्जी, ईवी, एआई, हार्डवेयर और डेटा सेंसर्स में इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, जिस वजह से दामों में उछाल है। कुछ बाजारों में स्टॉक काफी कम है, इस वजह से भी चांदी की दामें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं शरद कोहली सर। उनसे जुड़ते हैं और एक बार जान लेते हैं कि आखिर ये जो लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, इनका कारण क्या है। जी सर। नमस्कार सुचिता, आपको और न्यूज इंडिया 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। देखिए, चांदी के और सोने के दामों ने बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड, अंग्रेजी में बोलते हैं, ऐसी रेट बढ़ोतरी हुई है। इसके 2-3 मुख्य कारण हैं, वो हम समझ लेते हैं। पहला कारण जियोपॉलिटिकल टेंशंस का बढ़ना। विश्व में जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है पिछले कुछ दिनों में, खासकर जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, हालांकि उन्होंने युद्ध रुकवाने के बहुत प्रयास किए पर वो बहुत सफल नहीं रहे हैं। अमेरिका, वेनेजुएला, रशिया यूक्रेन का युद्ध और ज्यादा घमासान हो चुका है, बल्कि उसका विश्व युद्ध में कन्वर्ट होने का इस समय खतरा बना हुआ है नेटो और रशिया के बीच में।
इसके अलावा थाईलैंड कंबोडिया का जो युद्ध ट्रम्प साहब ने रुकवाने की दावा किया था, वो युद्ध दोबारा भड़क चुका है। चाइना जापान में टेंशन है, चाइना ताइवान में टेंशन बहुत सालों से चल रही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की बीच बीच में टेंशन फिर पैदा हो जाती है। तो इन सबको देखते हुए इसको हम जियोपॉलिटिकल टेंशन जब जब होती है तो इन प्रेशियस मेटल्स में लोगों का विश्वास बढ़ जाता है और इसको रिस्क हेज करने का एक माध्यम माना जाता है, तो इसलिए निवेश बढ़ जाता है। दूसरा कारण, यूएस ने अपने फेड रेट्स घटाए हैं, यानी कि बैंक के इंटरेस्ट रेट्स घटे हैं। जब जब इंटरेस्ट रेट घटता है, और आगे भी 2026 में रेट घटने का एक बात जिक्र सामने आया है, तो ऐसी जब उम्मीद होती है तो लोगों का सोने और चांदी पे विश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि बैंक में रखा पैसा या फिक्स टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि जिसमें फिक्स रिटर्न आता है उसमें लोगों का विश्वास कम हो जाता है और वो पैसा सोने चांदी में जाता है। तीसरा बड़ा कारण, यूएस डॉलर भारतीय रुपए के खिलाफ तो मजबूत हुआ है, परंतु बाकी विश्व की जो करेंसी है, चार मुख्य करेंसी सुचिता, जिसमें यूरो है, जापानीज येन है, स्विस फ्रैंक है और ब्रिटिश पाउंड है। इन चार करेंसीज के मुकाबले यूएस डॉलर पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा कमजोर हुआ है। तो यूएस डॉलर जब कमजोर होता है तो डॉलर की दादागिरी, डॉलर का दबदबा, डॉलर का रुतबा, तो गोल्ड को अगली मेजर ऑफ वैल्यू माना जा रहा है कि अगर अंतरराष्ट्रीय करेंसी कल को डॉलर नहीं रहा या लोगों का अमेरिकन अर्थव्यवस्था पे विश्वास उठा, तो ऐसे में सोना एक ऐसी चीज है जो कि दुनिया भर में ट्रेड किया जाएगा। चांदी की आपने बात करी, चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड है, आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको बताया, और ये डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। दूसरा एक ये भी हुआ है कि कुछ देशों ने चांदी की होर्डिंग करी है, इसमें चाइना एक है। उन्होंने इसको रेयर अर्थ मेटल मान लिया है, जो 17 रेयर अर्थ मेटल है उसमें उन्होंने चांदी भी जोड़ दी है और उसको उन्होंने अपने यहाँ इकट्ठा करके रखा है। एक और बहुत बड़ा कारण सुचिता जो लोगों को जानना जरूरी है कि इसकी डिमांड बढ़ने से जो ईटीएफ है, जिनको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं, जो निवेश के लिए एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है, सोने और चांदी पर आधारित होता है, उसकी मांग लगातार बढ़ रही है। तो जब जब ईटीएफ में लोग निवेश करते हैं तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को उतना सोना चांदी अपने पास रखना पड़ता है। ये और आखिरी कारण जिसको हम कभी ना भूलें कि जो जो हम उसका जिक्र करते हैं, जो जो उसका चिंतन करते हैं, आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, आपको सारे थंबनेल सोना चांदी के ऊपर दिखाई देंगे। तो उससे लोगों का रुझान बढ़ रहा है, लोगों ने अपना शेयर मार्केट से पैसा निकाल के, प्रॉपर्टी से पैसा निकाल के, फिक्स डिपॉजिट से पैसा निकाल के सोने चांदी में लगा दिया है। तो जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ रही है तौर वैसे पर वैसे लोगों कीमत में बढ़। अब एक चीज आ गई है कि सोने चांदी की कीमतों में जिस तरीके से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ये जो उछाल हो रहा है, इसका एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सोना या चांदी खरीद के पैसे को सेव कर दीजिए, क्योंकि आने वाले साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में सोने चांदी की कीमतें डबल हो रही हैं सीधे। तो क्या ये एक ऐसा रास्ता बन गया है अब लोगों के बीच में, जो सेविंग करना चाहते हैं वो सोने चांदी को खरीद कर अपनी अलमारी में ऐसे भर लें ताकि आने वाले समय में, 1-2 साल में उनको जबरदस्त रिटर्न मिल सके? नहीं सुचिता, मेरी मेरी इसमें थोड़ी सी राय भिन्न है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक कहावत होती है, नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। सारे पैसे को एक ही जगह कभी नहीं निवेश करना चाहिए, ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सोने चांदी में, मैं ये आप बड़ी बात कहने जा रहा हूं, एक बबल भी बन रहा है। आप शायद नहीं जानते होंगे, और जो दर्शक नहीं जानते, आप नहीं जानते, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि सोने और चांदी में बे इंतहा सट्टेबाजी भी होती है। इसको हम डेरिवेटिव्स मार्केट कहते हैं। कमोडिटी मार्केट में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे सोना और चांदी खरीदा और बेचा जाता है, फिजिकली नहीं एक्सचेंज होता है, हर महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो भी एक बबल बन रहा है। तो इसलिए लोगों को सतर्क रहना चाहिए, आंख बंद करके नहीं, हाँ आप थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी के जैसे करते हैं, सिप कर करके आप लंबे वक्त के लिए थोड़ा थोड़ा, जब जब करेक्शन आए आप लगाते रहे, और 5 साल के लिए आप इसको एक एक पीरियड लेके चले तो आपको जरूर फायदा देगा। पर छोटे टर्म में सुचिता ध्यान दीजिएगा, इसमें कभी भी करेक्शन आ सकती है, और करेक्शन आई तो जो छोटे वक्त के निवेशक हैं वो घबरा जाएंगे, उनको लगेगा हमारा लॉस हो गया। और मैं यहां पर आपके चैनल पे बताना चाहता हूं कि आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके निवेश करना चाहिए, क्योंकि निवेश की राय एक व्यक्तिगत राय होती है। हम और आप मिलके एक न्यूज का विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से सोना चांदी बढ़े हैं और क्या कारण है जिसकी वजह से करेक्शन आ सकती है। अगर आप निवेश का निर्णय लेना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए, तब लीजिए। परंतु जो वैश्विक हालात इस वक्त बन रहे हैं सुचिता, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी लंबे वक्त में सोने और चांदी की कीमतें बाकायदा दुरुस्त रहेंगी। 2,25,000 टन
आज तक सोना माइन हो चुका है, यानी उसका खनन हो चुका है। और ऐसा माना जाता है सुचिता कि कुल 50,000 से 1 लाख टन तक सोना धरती में इस समय बचा है, जो कि 15 से 20 साल में सारा खनन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में इसकी शॉर्टेज, और सिल्वर की शॉर्टेज तो इंडस्ट्रियल यूज की वजह से भी है। लोग निवेश भी कर रहे हैं, गहने और बर्तन भी बन रहे हैं, और इन चीजों सर में एक सवाल मेरा आपसे है, बहुत ही जल्दी से उसका जवाब दीजिएगा। आमतौर पर सोने चांदी की जब कीमतें बढ़ती है, जो घर की गृहिणियां, उनके मन में सवाल उठता है कि क्या महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी और इसका सीधा असर उनकी जेब पे पड़ेगा क्या? नहीं, सोने चांदी की कीमत बढ़ने से महंगाई पे फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका सबूत मैं आपको दे देता हूं कि हाल में महंगाई की दर हमारी 1 परसेंटेज पॉइंट से भी नीचे है, यानी 100 बेसिस पॉइंट से भी नीचे है। परंतु सोना चांदी तो आप देख रहे हैं कई कई दिन से, कई महीनों से, बल्कि 2-3 साल से ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल। इससे महंगाई का हाँ, एक इशारा जरूर करता है ये सुचिता, कि सोने और चांदी की कीमतें इस प्रकार से बढ़ना, ये इशारा करता है, मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते बता सकता हूं, कि वैश्विक मंदी के संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि जब मंदी आती है तो सोने चांदी पर विश्वास बढ़ जाता है। बिल्कुल। हो सकता है ठीक है सर, 2026 में क्योंकि हमें मंदी से लगातार देखने को सोने मिले। चांदी की जो कीमतें बढ़ रही हैं, जो घर की गृहिणियां जिनको गहने बहुत पसंद है, उनके माथे पर अब इस चिंता की लकीर भी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए सर।